रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। अमृतसर में सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला। हमले में सुखबीर बादल सुरक्षित हैं। गोल्डन टेंपल के गेट के पास फायरिंग हुई। श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच ये फायरिंग। आरोपी नारायण सिंह चौड़ा को पकड़ा गया है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर बुधवार को गोल्डन टेंपल के गेट पर फायरिंग हुई है। गोली दीवार पर जाकर लगी, इसमें वो बाल बाल बचे। घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। व्यक्ति हाथ में पिस्टल लेकर भागता हुआ सुखबीर बादल की तरफ आया, उसने फायर किया। तभी वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और पिस्टल छीन ली। सुरक्षा कर्मियों ने सुखबीर बादल को घेर लिया। गोल्डन टेंपल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने गोली चलाने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक के रहने वाले नारायण सिंह चौड़ा के रूप में हुई है। ये दल खालसा का मेंबर है। बादल सुबह अकाल तख्त की सजा भुगतने के लिए पहुंचे थे। पर्चा पकड़कर घंटाघर के बाहर बैठे हुए थे जिस वक्त उन पर यह हमला हुआ। 2 दिसंबर को श्री अकाल तख्त साहिब पर राम रहीम मामले में 5 सिंह साहिबानों की बैठक हुई, जिसमें उन्हें और शिरोमणि अकाली दल सरकार के दौरान अन्य कैबिनेट मेंबर्स को धार्मिक दुराचार के आरोपों के लिए सजा सुनाई गई थी। इस मामले में 30 अगस्त 2024 को सुखबीर बादल को श्री अकाल तख्त ने तनखैया यानी कि धार्मिक दुराचार का दोषी घोषित किया था। बादल सरकार को 5 मामलों में सजा मिली। राम रहीम के खिलाफ शिकायत वापस ली। 2007 में सलाबतपुरा में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की परंपरा का अनुकरण करते हुए उन्हीं की तरह कपड़े पहनकर अमृत चखाने का स्वांग रचा था। इस पर राम रहीम के खिलाफ पुलिस केस दर्ज किया गया था, लेकिन बादल सरकार ने सजा देने की जगह इस मामले को ही वापस ले लिया। दूसरा, डेरा मुखी को सुखबीर बादल ने माफी दिलवाई थी। श्री अकाल तख्त साहिब ने कार्रवाई करते हुए राम रहीम को सिख पंथ से निष्कासित किया था। सुखबीर ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए राम रहीम को माफी दिलवा दी थी। इसके बाद अकाली दल और शिरोमणि कमेटी के नेतृत्व को सिखों के गुस्से और नाराजगी का सामना करना पड़ा। अंत में श्री अकाल तख्त साहिब ने राम रहीम को माफी देने का फैसला लिया था। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे गोल्डन टेंपल के पास ये पूरा हादसा घटता है जब सुखबीर बादल यहाँ बैठे हुए थे। और यहाँ देखिए, एकदम से यहाँ सुखबीर बादल आपको बैठे हुए नजर आए। तुरंत से एक शख्स वहां पर दौड़ा दौड़ा आ रहा है जिसके हाथ में पिस्टल है। वो सीधे फायरिंग कर देता है और उसके बाद में जो सुरक्षा घेरा था वो तुरंत से सुखबीर बादल को घेर लेता है और जो गोली थी वो सीधा दीवार पर जाकर लगती है। उसके बाद में ये जो शख्स जिसका नाम नारायण सिंह चौड़ा है, इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये इससे पहले आतंकी गतिविधियों में भी शामिल रहा। चंडीगढ़ जेल कांड में भी ये आरोपी है और इससे पहले भी इस तरह की गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहा। लेकिन यहां पर सुखबीर बादल के ऊपर जो हमला होता है, उनका सुरक्षा जो घेरा रहता है, माफ कीजिएगा, उस घेरे में आकर कोई कैसे सीधे फायर कर देता है, ये कुछ अहम सवाल लगातार बने हुए हैं। सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर सवाल। और देखिए, ये वो गोली है जो सीधे सुखबीर बादल को छलनी करने के लिए चलाई गई थी, लेकिन ये जाके सीधे दीवार से टकराई और उसके बाद देखो का आपको नीचे जमीन पर पड़ा हुआ नजर आएगा। आप देखिए, सुखबीर बादल अपनी सजा, जो उनको सजा मिली थी, उस सजा के तहत वो वहां पर पहुंचे, बैठे हुए थे और अचानक से ये देखिए, ये जो शख्स यहां पर आपको जो शख्स नजर आ रहा है, इसके हाथ में सीधे पिस्टल है और पिस्टल लिए सीधे ये आगे बढ़ता है सुखबीर बादल की तरफ। जो सुखबीर बादल अपने व्हील चेयर पर बैठे हुए थे, उनके आसपास में काफी लोगों का घेरा भी था। यहां पर एक शख्स आता है, उसके बाद सीधे फायर कर देता है। गोली का निशान दीवार पर नजर आता है। ये देखिए किस तरीके से यहां पर सीधे फायर करता है और उसके बाद में जो लोग हैं यहां पर एकदम से आ जाते हैं सुखबीर बादल को बचाने की कोशिश। ये देखिए, ये यहां से चलकर आया, इसने अपनी जेब से सीधे पिस्टल निकाली और उसके बाद सीधे सुखबीर बादल के ऊपर तान दी। जैसे ही यहां पर ये आगे बढ़ रहा था, यहां पर जो लोग हैं वो तुरंत से उसे वहां पर रोक लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो फायर करता है, वो फायर सीधे दीवार पर जाकर लगता है। वो गोली सीधे दीवार पर जाकर लगती है और उसके बाद उसका जो खोखा है वो नीचे जाकर गिर जाता है। गोल्डन टेंपल में फायरिंग अपने आप में यह भी एक अपराध है कि आप एक धार्मिक जगह पर कैसे बंदूक लेकर आए, आपने कैसे बंदूक चलाई। दूसरा, अपराधी सुखबीर बादल पर गोली चलाने की कोशिश करता है, बंदूक तान देता है। हालांकि उसे जैसे ही वो हाथ से अपने बंदूक निकालता है, उसको रोक लिया जाता है, लेकिन इस बीच वो फिर भी फायर कर देता है। और हरीश राय इस वक्त हमारे साथ में अकाली दल के नेता हरीश राय जी, नारायण सिंह चौड़ा जो कि घुसता है अंदर गुरुद्वारे में, उसके बाद सीधे वो गोली भी चलाता है, इस पर क्या पहला रिएक्शन? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन पंजाब जो है वो तक सामने आ रही है। इतने हौसले हैं सबके, जिसको मर्जी जब मर्जी गोली चला दें, मार दें। पंजाब में अब जंगल राज है और एक बड़ी साजिश है। ये साजिश से अकाली दल पे अटैक, बेअदबी करवाना, फिर बेअदबी का इल्जाम लगवाना, फिर नशों का इल्जाम लगवाना। और आज क्या हालात हैं? आज बेअदबी खत्म हो गई, आज नशे 500 गुना बढ़ गए, नारकोटिक्स ब्यूरो कह रहा है। सो दिस इज
लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे कि ये साजिश क्या है। लेकिन गोल्डन टेम्पल में आखिर ये शख्स प्रवेश कैसे करता है, वो भी वो जो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा, वो जो चंडीगढ़ जेल कांड का आरोपी है, वो जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहता है? क्या पता इनके पीछे कौन है, ऐसे तो ये आ नहीं सकते। जो बेअदबी भी हुई थी उसके साजिश हुई, 2 गवर्नमेंट्स बना गए बेअदबी पे। बेअदबी का आज इश्करे क्या निकला, कुछ भी नहीं। ये समझिए ये एक बहुत बड़ी साजिश है। किसका प्लांटेड है, कौन है, ये सच कभी सामने नहीं आएगा। संभावित तौर पर आपको क्या लगता है कौन इसकी साजिश के पीछे हो सकता है? सुखबीर बादल की जान लेने वाले की साजिश, जान लेने की कोशिश करने वाला साजिश करता आखिर कौन हो सकता है? ये मौजूदा गवर्नमेंट जवाबदेही है, वो बताए। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है इसके पीछे, कौन है दुश्मन? कौन था जिसने सिक्योरिटी विड्रॉ की थी वो मूसेवाला के फादर की? कौन था वो? कौन है हेल्म ऑफ अफेयर्स में जिन्हें पता है सुखबीर जी टारगेट हो सकते हैं? कौन है हेल्म में? भगवंत मान, ही इज आंसरेबल। आज तक जवाब दिया मूसेवाले का इन्होंने, सिक्योरिटी क्यों विड्रॉ हुई थी? आज तक हेड्स रोल हुए किसी के? नहीं हुए, ना होंगे। आप ये कह रहे हैं कि सरकार चाहती है कि सुखबीर बादल को खत्म किया जाए? सरकार चाहती नहीं, सरकार इसमें लेक्सिटी क्यों है? ये तो सीधा फिंगर पॉइंट होती है गवर्नमेंट की तरफ कि आप इतने लैक्स हो, आपको ख्याल नहीं है कि ये अटैक हो सकता है। इज ही नॉट ए प्रोटेक्टेड पर्सन? आपने उनको सिक्योरिटी क्यों दे रखी है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी? इसलिए दे रखी है, थ्रेट परसेप्शन है। तो इसको मीट करने के लिए आपने क्या किया है? अगर आप पर्पसफुली खुला छोड़ोगे, इसका मतलब कि आप चाहते हो कि ये हालात हों। हरीश जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हरीश राय अकाली दल के नेता जो कह रहे हैं कि खुले तौर पर इसमें जिम्मेदार मौजूदा सरकार है। जब मौजूदा सरकार ने सुरक्षा दी है, उस सुरक्षा का मसला सीधे तौर पर आता है कि यहां सुखबीर बादल की जिंदगी पर थ्रेट है, और जब थ्रेट है तो फिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि उनके ऊपर कोई शख्स सीधे गोली तान देता है, सीधे उनके ऊपर बंदूक तान कर गोली चलाने की कोशिश करता है। गोली का निशान देखिए, अगर जरा सा भी निशाना लग जाता तो सुखबीर बादल की जिंदगी पर बनाती। गनीमत रही कि वक्त रहते ही उस शख्स के हाथों को रोक लिया गया जो सीधे बंदूक लेकर सुखबीर बादल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। सुखबीर बादल पर यह जानलेवा हमला। दूसरा, गोल्डन टेम्पल में हथियार लेकर आने वाला शख्स जो कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा, जो चंडीगढ़ जेल कांड में आरोपी है, आखिर कैसे वो गोल्डन टेम्पल में बंदूक लेकर अंदर घुस जाता है? गोल्डन टेम्पल में वो कैसे फायर कर लेता है? ये कुछ बड़े सवाल हैं। और जाहिर तौर पर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर सवाल उठते हैं, क्योंकि सुखबीर बादल के ऊपर यहां गोली चलाने की साजिश करना या फिर यहां ये बेअदबी का मामला भी, तो कई ऐसे मैटर इस वक्त ये सामने आ रहे हैं जो कई सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? आखिर कैसे इतनी ढील मिल जाती है कि कोई गोल्डन टेम्पल में पिस्टल लेकर आ जाता है और उसको चलाने की कोशिश करता है, उसको अंजाम देता है? बस ये मान लीजिए कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। सुखबीर बादल की तरफ जो बंदूक बढ़ रही थी उसको वक्त रहते रोक लिया गया और सीधे जो गोली चली वो दीवार पर जाकर लगी, वरना यहीं पर जो सजा काट रहे सुखबीर बादल थे उनकी जिंदगी खत्म भी हो सकती थी। लेकिन गनीमत रही, ये भाग्य रहा उनका कि उनकी जिंदगी अभी और बाकी, और जो इस तरह की साजिश थी वो नाकाम हो गई वक्त रहते। नारायण सिंह चौड़ा, जिस अपराधी ने गोली चलाने की कोशिश की और आखिरकार गोली चलाई जो सीधे दीवार पर जाकर लगी, ये वो अपराधी है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा। ये वो अपराधी है जो चंडीगढ़ जेल कांड में अपराधी है, आरोपी है। ये वो आदमी है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। आखिर कैसे वो यहां पर आकर सीधे बंदूक निकालकर फायर करना शुरू करता है? ये कई सवाल हैं। जानलेवा हमले में बाल बाल बचे सुखबीर बादल। सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, और इन तस्वीरों में
साफ तौर पर आप देखेंगे कि कैसे गोल्डन टेंपल के गेट पर फायरिंग होती है, गोली दीवार पर जाकर लगती है जिसमें वो बाल बाल बच जाते हैं। घटना का वीडियो अब सामने है। एक व्यक्ति जिसका नाम है नारायण सिंह चौड़ा, हाथ में पिस्टल लेकर भागता हुआ सुखबीर बादल की तरफ गया, उसने फायर कर दिया। वो खड़े वहीं जो खड़े सुरक्षा कर्मी थे उस व्यक्ति को पकड़ा और पिस्टल को छीन लिया। सुरक्षा कर्मियों ने सुखबीर बादल को घेर लिया। गोल्डन टेंपल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने गोली चलाने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। अब ये दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में आप देखेंगे वो आरोपी मंजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सिरसा जी, इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए लॉ एंड ऑर्डर पर। कैसे एक अपराधी खुलेआम बंदूक लेकर किसी पर भी गोली चलाना शुरू कर देता है? देखिए, पंजाब के अंदर कोई कानून नाम की चीज बची नहीं है। बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक है। आम आदमी पार्टी जब से पंजाब में आई है, पंजाब में जेलों से सरकार चल रही है, गैंगस्टर सरकार चला रहे हैं, एक्सटॉर्शनिस्ट सरकार चला रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अपने जैसे कहते हैं कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। इनको केवल और केवल लूटने से फुर्सत ही नहीं है। अब देखिए कितने हाई फाई लोग पंजाब में पिछले दिनों में मारे गए, सिद्धू मूसावाला से लेकर बड़े बड़े कबड्डी के प्लेयरों से लेकर बिजनेसमैन से लेकर, और आज एक Z+ प्रोटेक्टी अगर पंजाब में सुरक्षित नहीं है तो आप कल्पना कर सकते हैं आम आदमी पार्टी ने कैसे बना दी है। अच्छा, सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये साजिश थी? क्या ये सब कुछ प्री प्लानिंग के साथ हुआ है? देखिए, मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना तो आप समझ सकते हैं, अगर ये प्री प्लानिंग के साथ हुआ तो और भी खतरनाक है। फिर तो इंटेलिजेंस फेलियर भी है लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ। अब सोचिए, फिर ये एक फेलियर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, ये सिक्योरिटी लैब्स है, और ये साथ में इंटेलिजेंस फेलियर भी है। और अगर ये किसी तरह की पॉलिटिकल तरीके से कत्लेआम करने की कोशिश की गई है तो आम आदमी पार्टी को तो बहुत सवालों के घेरे में आज। क्या आम आदमी पार्टी ने किसी साजिश के साथ सबको किया है? तो ये सवाल तो बहुत हैं, लेकिन आज एक बात स्पष्ट है कि पंजाब के अंदर सेफ नहीं है। पर एक सवाल ये भी आता है कि सुखबीर बादल निशाने पर क्यों? देखिए, ये तो अब जो एजेंसियां इन्वेस्टिगेट करेंगी वही बता सकती हैं। सुखबीर बादल तो निशान पे पहले से नहीं है, कोई नए तो नहीं है वो निशाने पे। उनके पास Z+ सुरक्षा तो इसी कारण से रही है, सुरक्षा की इनपुट होगी तभी उनके पास Z+ प्रोटेक्टी है वो। अब ये तो पंजाब के वो मुख्यमंत्री, आप कह लो उप मुख्यमंत्री का तो नाम ही था, वो अनकराउ किंग रहा है पंजाब में, और वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर, पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर। तो अब क्या कारण है ये तो आने वाले समय पता लगेंगे, लेकिन सिक्योरिटी की चूक तो बहुत बड़ी है। आप लोगों का इस पूरे मामले को लेकर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नहीं, देखिए, हम तो ये मानते हैं पंजाब सुरक्षित होना चाहिए। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरह से बिगड़ते हालात हैं, चिंता का विषय है। अगर पॉलिटिकल लोगों का कत्लेआम इस तरह से किया जाएगा पंजाब में, तो ये तो पंजाब को डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं बचेगी। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी अगर इस तरह से सत्ता हासिल करनी चाहती है तो ये खतरे की घंटियां हैं बहुत बड़ी। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो देखिए, मंजिंदर सिंह सिरसा, नेता बीजेपी, जिनकी ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि ये लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा फेलियर है, और अगर ये पूरी साजिश प्री प्लान तरीके से की गई, इसका मतलब ये इंटेलिजेंस का फेलियर भी है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की सरकार सवालों के घेरे में है। पॉलिटिकल लोगों के ऊपर इस तरीके से अगर टारगेट किया जा रहा है तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमले में बाल बाल बचे हैं सुखबीर बादल, और देखिए ये तो तय है, उनको लगातार इससे पहले भी यहां थ्रेट था जिस कारण से उनको सिक्योरिटी दी गई। लेकिन गोल्डन टेंपल में जब सजा काट रहे सुखबीर बादल, उस दौरान में उनके ऊपर फायरिंग की यह साजिश क्यों? और वो अपराधी जो आतंकी गतिविधियों में शामिल, वो अपराधी जो पहले से ही एक बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड रखता है, वो कैसे यहां पर आकर सीधे बंदूक तान देता है सुखबीर बादल पर? ये कई सवाल इस वक्त उठ खड़े हुए हैं, और इस बीच हमले भी लगातार जारी हैं। और आप देखिए, विपक्षी पार्टी खासतौर पर मौजूदा सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। वो कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर का ये बड़ा फेलियर है। बड़ी बात यह है कि ये कोई पंजाब में पहला मामला नहीं है इस तरीके से सरेआम गोली चलने का। सिद्धू मूसेवाला की हत्या आज भी एक बड़ा मामला बना है। उनके परिवार ने बार बार सवाल उठाए कि आपने मेरे बेटे के अपराधियों का क्या किया। सिद्धू मूसेवाला को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया, उनके सीने पर इतनी गोलियां चलाई गई कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अब तक
उन अपराधियों को लेकर सवाल उठ रहे थे। और अब ये एक और मामला सामने आता है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। सरेआम गोलियां चलाना जैसे पंजाब में बड़ी आम सी बात हो गई है। यही वजह है कि बार बार सवाल उठ रहे हैं और इस बार ये मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। तस्वीरों में इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं सुखबीर बादल, और साथ ही साथ एक तस्वीर में वो गोली भी आपको नजर आएगी जो सीधे तौर पर सुखबीर बादल को मौत की नींद सुलाने के लिए चलाई गई थी। गनीमत रही कि सुखबीर बादल बच गए। सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास ही गोली चली। गेट पर वो पहरेदारी कर रहे थे, उनको सजा सुनाई गई और उसी सजा को काट रहे सुखबीर बादल पर हमला। तो देखिए, जानलेवा हमला सुखबीर बादल पर 2 दिन दरबान और सफाई की सजा उनको सुनाई गई थी। सजा के दूसरे दिन पहरा दे रहे थे सुखबीर बादल, क्योंकि एक दिन उनका सजा का पूरा हुआ, दूसरे दिन गोल्डन टेंपल में वो सेवा दे रहे थे। आज यहां दरबारी करनी थी उनको, गेट पर वो बैठे हुए थे। उसी दौरान में उनके ऊपर फायरिंग हो जाती है। पुलिस ने हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वारदात लगभग सुबह 9 बजे के बाद उस वक्त होती जब सुखबीर सेवादार की भूमिका निभाने के लिए मेन गेट पर तैनात थे। गेट पर दूसरी तरफ सुखदेव सिंह ढींढसा भी तैनात थे। दरबार साहिब में गोली चलने की आवाज से संगत में दहशत का माहौल पैदा हो गया। पंजाब के अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर हमला किया गया। स्वर्ण मंदिर में उन पर गोली चलाई गई। हालांकि वो सही सलामत हैं। अकाल तख्त साहिब की तरफ से दी गई धार्मिक सजा भुगतने के लिए श्री हरमिंदर साहिब पहुंचे थे सुखबीर बादल, जिस दौरान में उनके ऊपर हमला हुआ। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आरोपी की पहचान नारायण सिंह चौड़ा के तौर पर हुई है। आरोपी डेरा बाबा नानक का है और वो दल खालसा से संबंधित है। गोली चलाने के बाद सुखबीर बादल के आसपास खड़े लोगों ने तुरंत उसे पकड़ लिया, उसका हाथ ऊपर कर दिया, इससे वो गोली हवा में चली। वारदात मेन गेट के सामने हुई। सुखबीर बादल के पैर में फ्रैक्चर है, इसलिए वो कुर्सी पर बैठकर ही सेवा कर रहे हैं। जानकारी है सोर्सेस के हवाले से कि श्री हरमिंदर साहिब में घूमता इसको पहले भी देखा गया था। मंगलवार को इसको यहां घूमता देखा गया था। खुफिया इनपुट मिलने के बाद पुलिस भी अलर्ट थी, उस पर नजर रख रही थी। अकाली नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सुखबीर बादल की सुरक्षा में कोताही बरती है। इस बीच एडीसीपी हरपाल सिंह बता रहे हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। सुखबीर बादल को सुरक्षा उचित दी गई थी। हमलावर कल भी यहां था, आज भी उसने सबसे पहले गुरुजी को नमन किया, लेकिन गोली यहां किसी को नहीं लगी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरों को देखने के बाद आपको अंदाजा लगेगा कि जरा सी चूक मुश्किलें पैदा कर सकती थी। यहां पर आप देखिए, इस शख्स को तुरंत पकड़ लिया जाता है। वहां पर उसके हाथ में जो पिस्टल थी उसको सीधे ऊपर की तरफ कर दिया जाता है। ये देखिए, आराम से आगे बढ़ रहा सुखबीर बादल की तरफ और अचानक से ये अपनी पिस्टल निकालता है और जैसे ही ये चलाने की कोशिश करने लगता है, वहां पर जो मौजूद लोग हैं वो सीधे इसका हाथ ऊपर कर देते हैं और उसके साथ ही वो जो गोली थी वो सीधे आकर दीवार पर लगती है। अब सवाल यह है कि आखिर सुखबीर बादल किसके निशाने पर थे? यह साजिश आखिरकार किसकी थी? किसने यह पूरा का पूरा प्लान किया था? आखिर क्यों सुखबीर बादल के ऊपर यह हमला किया गया? गोल्डन टेंपल के गेट पर सजा भुगत रहे थे, लेकिन क्यों उनके ऊपर यह फायरिंग की प्लानिंग की गई? या क्यों फायर उनकी ओर किया गया था जिसमें वो बाल बाल बचे हैं? व्यक्ति हाथ में पिस्टल लेकर सुखबीर बादल की तरफ भागा, तभी सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और गोली दीवार पर जाकर लगी। सुरक्षा कर्मियों ने सुखबीर बादल को तुरंत से घेर लिया। गोल्डन टेंपल के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस ने गोली चलाने वाले व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया। फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक के रहने वाले नारायण सिंह चौड़ा के रूप में हुई है। वो दल खालसा का सदस्य है। बादल सुबह देखिए अकाल तख्त की जो सजा थी वो भुगतने के लिए पहुंचे थे। बर्छा उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था, घंटा घर के बाहर वो बैठे हुए थे। उसी दौरान में उनके ऊपर हमला हो रहा है। वो तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। देखिए, 2 दिसंबर को अकाल तख्त साहिब पर राम रहीम मामले में 5 सिंह साहिबानों की बैठक हुई, जिसमें उन्हें और शिरोमणि अकाली दल सरकार के दौरान अन्य कैबिनेट मेंबर को धार्मिक दुराचार के आरोप के लिए सजा सुनाई गई थी। वही सजा काटते हुए यहां पर बैठे हुए थे सुखबीर बादल, जिस दौरान में उनके ऊपर यह हमला होता है। तो यह अपने आप में एक बड़ा मामला हो जाता है। कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियां खासतौर पर अब आम आदमी पार्टी सरकार को घेरती हुई नजर आई है। उनका कहना है कि सुरक्षा में चूक का, लापरवाही का यह एक बड़ा मामला है। जानलेवा हमला आखिरकार कैसे हो जाता है? हमलावर की गोली चलाते ही मौके पर मौजूद लोगों ने उसको दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में ले लिया। उसके पास से पिस्तौल भी बरामद कर ली गई है। आरोपी का नाम नारायण सिंह चौड़ा बताया जा रहा है। दल खालसा का जुड़ा हुआ है, दल खालसा से वो जुड़ा हुआ है। हमलावर की पहचान बब्बर खालसा इंटरनेशनल का यह पूर्व सदस्य कहा जा रहा है कि 1984 में पाकिस्तान भी गया था और पाकिस्तान से पंजाब में हथियारों
और विस्फोटकों की स्मगलिंग भी इसने की है। उन्होंने कथित तौर पर गुरिल्ला युद्ध पर किताब भी लिखी है। वो बुड़ैल जेल ब्रेक मामले में भी आरोपी है। वो पंजाब की जेल में भी सजा काट चुका है। और अकाली दल के प्रवक्ता हर्षदीप इस वक्त हमारे साथ में हैं। हर्षदीप जी, इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए, लेकिन सबसे अहम सवाल सुखबीर बादल का ये दुश्मन कौन है, क्यों है, क्या ये साजिश करने वाले लोग प्लानिंग करके बैठे थे, मौके की तलाश में थे? देखें, हर वो इंसान जो पंजाब में अमन शांति भाईचारा समाज का दुश्मन है, हर वो इंसान जो पंजाब में सब धर्मों के आपस के प्यार का दुश्मन है, वही अकाली दल का दुश्मन है। लेकिन आज बड़ा सवाल इस बात पे खड़ा हुआ है कि दरबार साहब जैसी पवित्र जगह, जहां पे हम कहते हैं कि रूहानियत का केंद्र है, ये दरबार साहब गुरु रामदास पातशाह की भूमि है, वहां पे एक ऐसे शख्स द्वारा ऐसा कायराना हमला सरदार सुखबीर सिंह बादल करना, ये आवाज नहीं आ रही है सर, शायद उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन कई सवाल उठ खड़े हुए हैं और लगातार अकाली दल के नेता, बीजेपी नेता हमला बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक बड़ा फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर का।